हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है और जनरली जेई मेंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, तो आपको इसको करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ कि ये सीबीएसई बोर्ड पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज़ प्योरली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेंस पर्सपेक्टिव, बट इट इज़ फेयरली ईजी। तो पहले बात करते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं डियर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपने अपना टीवी का रिमोट देखा है, इट्स अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, आपका मोबाइल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब आप कुछ कुछ उसमें बटन्स दबाते हो तो उसके हिसाब से डिवाइस में कुछ एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एक्शन देखते हैं। आपके पास एक टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट में आप मान लीजिए टीवी ऑन है। जब टीवी ऑन होता है तो उसका जो पावर बटन दबाते हो तो वो ऑफ हो जाता है, और वही बटन जब आप टीवी ऑफ होता है तब ऑन करते हो तो टीवी ऑन हो जाता है। तो मतलब ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, जो इनपुट जो एक्चुअली टीवी का करंट स्टेट है उसका रिवर्स हो गया। राइट, अगर वो ऑन है तो वो ऑफ हो गया, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो गया। राइट, इस तरीके के गेट को हम बोलते हैं नॉट गेट, मतलब जो उल्टा करे, ऑन है तो ऑफ करे, ऑफ है तो ऑन करे, इट्स कॉल्ड नॉट गेट। ऐसे बहुत सारे और भी गेट होते हैं। ये कोई भी डिजिटल सर्किट जो आप इतने आसानी से यूज करते हो, उसके बैकग्राउंड में, उसके मदरबोर्ड में ये पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ अंदर सर्किट होता है, जिसपे आपके सारे एक्शंस जो आप उस पर ऊपर से इंटरफेस पे करते हो, और इनसाइड जब लॉजिक है उसका इस पे चलता है, लॉजिक गेट्स पे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हो तो आपकी दुनिया मतलब लॉजिक गेट्स के अंदर ही। लॉजिक गेट्स मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हो तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट जैसे नाम से आप समझ रहे हो कि एक ऐसा गेट जो लॉजिक से चलता हो, एक ऐसा गेट जो लॉजिक से खुलता हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप एक म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे एक गेट है। वो गेट तभी ओपन होगा जब आपके पास उस कॉन्सर्ट का वैलिड पास होगा या फिर कोई वीआईपी टिकट होगा। मतलब कुछ चीज़ आपके पास होनी चाहिए तभी आपको अलाउ किया जाएगा, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक फिजिकल गेट हो गया। ऐसे ही अगर डिजिटल दुनिया में देखें तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई दो चीज़ें ट्रू हैं तभी ये चीज़ ट्रू करनी है, कोई दो चीज़ें फॉल्स हैं तो इसको ट्रू करना है। तो ये ट्रू फॉल्स, जैसे आप कोडिंग करते हो, कोडिंग होता है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये करो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये नहीं करो। ये सब चीज़ें आप जब एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन जब एक्चुअली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मशीन लेवल पे, तो वहाँ पे आपके पास मशीन को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, येस और नो या ट्रू फॉल्स, उसको समझ में आते हैं सिग्नल्स। तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट अब आप समझ गए कि एक गेट जो एक आउटपुट को ड्राइव करेगा बेसिक सम लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक गेट हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक गेट कैन बी क्रिएटेड। आप कैसा भी लॉजिक गेट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जैसे कि आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड को आप फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करके भी बहुत सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हो, बट हम उधर नहीं जाएंगे। हमारा काम थोड़ा यहाँ पे जो स्टडी करना है लॉजिक गेट का प्रोसेसिंग, मतलब कैसे कैसे इनपुट देंगे तो आउटपुट कैसा कैसा आएगा लॉजिक गेट्स का, उस पर ज़्यादा हमको फोकस करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं डियर। ओके, तो लॉजिक गेट में जो हमें पढ़ने हैं वो मेन 5 गेट हैं: नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। नॉट गेट कुछ नहीं करता है, ये जो भी इनपुट है उसको रिवर्स कर देता है। जैसे इनपुट अगर ए है तो ये ए बार कर देगा, ए का बार, ए का बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा 0 का 1, 1 का 0। तो ये ऐसा करता है। ठीक है, नॉट गेट मतलब जो भी इनपुट दिया गया है उसका रिवर्स, मतलब अगर 0 इनपुट दिया तो 1, 1 इनपुट दिया है तो 0। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पे इनपुट सिर्फ 0 या 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग बाइनरी डेटा में खेल रहे हैं। हम लोग ओवरऑल डिजिटल सिग्नल मतलब या तो ऑन या ऑफ, दो डिजिटल सिग्नल में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऐसा नहीं है कि लाइक एनालॉग सिग्नल्स में बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसलिए सब जगह इनपुट की वैल्यूज जो होंगी तो 0 होंगी या 1 होंगी। तो यहाँ पे इनपुट क्या, एक ही इनपुट है ए, तो अगर वो 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या होती है, इज बेसिकली अ टेबल विच लिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1। टिपिकली हम लोग इनपुट्स को ए या बी से लिखते हैं,
और आउटपुट को वाई से। ये टिपिकल मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि अलजेब्रा में वेरिएबल को हम एक्स ही लेते हैं, तो वैसे ही है कि ए और बी इनपुट में आ जाता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और कैपिटल वाई हम यूज करते हैं इसे आउटपुट के लिए। आउटपुट हमेशा आपका एक ही होगा, ठीक है। इनपुट जो है हमारे सिलेबस में अभी 2 हैं, ठीक है। तो ये पहला नॉट गेट, इसमें एक ही इनपुट है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम गेट पढ़ेंगे उसमें 2 इनपुट होंगे। अच्छा, नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ये सिंबल से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये सिंबल बने होंगे, तो अगर आपको सर्किट सिंबल पता ही नहीं था कि कौन सा गेट है, तो आप कैसे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है और गेट। और गेट में क्या है? 2 इनपुट्स ए एंड बी, इट रिटर्न्स ट्रू मतलब 1 इफ ईदर ए और बी इज 1। मतलब और गेट का मतलब क्या है? दोनों में से ए और बी में से कोई भी अगर ट्रू है, कोई भी अगर एक 1 है तो आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों 0 निकल आए, दोनों 0 आ गए, तभी ये सिर्फ 0 होगा। अदरवाइज अगर ए और बी दोनों अगर 1 है तब तो वेल एंड फाइन, बिकॉज अब दोनों 1 है तभी ये 1 ही होगा। अगर कोई एक 1 है तो भी ये 1 होगा। जब दोनों 0 हो जाएंगे तब ये 0 होगा, इसलिए इसको और गेट बोलते हैं। जैसे कि आप समझो ना कि मतलब अगर आप वही मूवी कॉन्सर्ट देखने गए हो तो 2 केसेस में आपको अलाउ किया जाता है, या तो आपके पास वीआईपी पास हो या आपके पास कोई वैलिड टिकट हो, ठीक है। जिसके पास दोनों होगा वो भी अलाउड ही होगा ना, अगर वीआईपी पास भी है और टिकट भी है तो डेफिनेटली उसको अलाउ किया जाएगा, इसलिए वो और कंडीशन है, ओके। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके है, y इज इक्वल टू ए प्लस। जैसे नॉट गेट को लिखते हैं कैसे हम लोग, ए बार, तो यहाँ पे लिखने का तरीका है ए प्लस बी। मतलब अगर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तब भी ये 1 है। अगर ये 1 है, ये 0 है, तब भी ये 1 है। अगर दोनों 1 है तब भी ये 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस याद ध्यान रखना, इसका सर्किट सिंबल कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं एंड गेट से। एंड गेट में यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, एंड गेट में यहाँ स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे ये कर्व लाइन होती है। ये एक बिग डिफरेंशिएटर है सर्किट सिंबल के लिए। कौन सा? और एंड गेट का। तो ये बेसिकली और गेट का सिंबल। इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे आप तो क्या बनेगा? 1 0 पे ये 1 होगा, कोई भी एक बने तो 1 है। 0 1 पे भी ये 1 होगा, 1 1 पे भी ये 1 होगा, 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। दिस इज और गेट। आगे बढ़ते हैं एंड गेट। एंड मतलब जैसा कि नाम है कि एंड मतलब दोनों चीजें 1 होंगी तभी ये 1 होगा। कोई भी एक 0 हो गया तो ये 0 हो गया, दोनों 0 होगा तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल आपका आएगा 1 1, बेसिकली सॉरी यहाँ पे 1 1, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 1 1 1 0 0 0 1 पे भी 0 0 0 पे भी 0, एंड गेट। इसको लिखने का तरीका है a डॉट b, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे समझ सकते हो ना, अगर आप y को 1 करना है तो a और b दोनों को 1 होना पड़ेगा, तभी तो 1 into 1 1 आएगा। अदरवाइज अगर दोनों कोई भी 0 हो गया, दोनों भी 0 हो गए तो y डेफिनेटली 0 ही होगा। इसलिए इसको a डॉट b या फिर कभी कभी सिर्फ a b भी लिखते हैं, a b विदाउट डाउट। सर्किट सिंबल ऐसा है इसका, 2 इनपुट इस तरीके से बनाया और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड मतलब देखो, नैंड का मतलब क्या हो गया? एन एंड, मतलब नॉट ऑफ एंड, मतलब एंड का जो आउटपुट आया उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे नॉट गेट क्या करता है? जो भी इनपुट है उसका रिवर्स। तो अभी यहाँ पे क्या है? नैंड मतलब नॉट ऑफ एंड, मतलब एंड का रिवर्स। इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? देखो 1 1 1 1 का एंड आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा तो उसका रिवर्स हो गया 0। 0 1 का एंड क्या आएगा? 0 आएगा तो उसका रिवर्स 1। 1 0 का एंड क्या आएगा? 0 आएगा तो फिर से उसका रिवर्स 1 हो गया। 0 0 0 0 का क्या आएगा? एंड 0 आएगा, राइट। तो उसका नैंड क्या हो गया? 1। इस तरीके से अपना नॉट एंड 1 1 केस में 0 0 1 केस में 1। तो आप देख सकते हो कि ये नैंड गेट का आउटपुट बिल्कुल रिवर्स है एंड का। एंड के केस में सिर्फ 1 1 के केस में 1 था, बाकी सब 0 थे, यहाँ पे एकदम रिवर्स हो गया। दिस इज नैंड गेट। और नैंड गेट का एक सिंपल क्या है? सिंपल एंड गेट के आगे एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये एंड गेट में ये चीज, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं था तो ये एंड था, आपने आगे 0 लगा दिया तो ये नैंड बन गया। नॉर, इट इज नॉट ऑफ और। तो नॉट ऑफ और मतलब जहां पे भी और का आउटपुट 1 होगा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे भी नॉर का आउटपुट 1 होगा ये 0 हो जाएगा। तो जैसे देखो 1 1 1 1 का अगर आप और आउटपुट निकालते तो क्या आता है? 1 और 1, और मतलब 1, ठीक है। उसका नॉर करोगे मतलब फिर से 0, तो 1 1 के केस में हो गया 0। 1 और 0 का आउटपुट क्या लोगे आप? और का 1, तो अगेन वो
कॉम्प्लीमेंट किया, 0 हो गया। सेम केस 0 1 का होगा, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, 0 0 केस में और क्या आएगा, 0 आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, राइट। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर। ओके गाइस, अब एक और गेट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट इन केस कभी आपको, यू नेवर नो, कभी इनकाउंटर कर लो आप, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको पढ़ना, इसलिए पढ़ लेते हैं। इट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब जब ए और बी दो इनपुट है, इनमें से कोई एक ही 1 होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। अगर दोनों में से कोई एक 1 है, दूसरा 0 है, मतलब एक्सक्लूसिवली और, मतलब या तो ये है हो ट्रू हो या ये ट्रू हो, मतलब या तो ए 1 हो या बी 1 हो। जब दोनों 1 हो जाएंगे तब ये फिर से 0 हो जाएगा। नॉर्मल और से और इस और में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल और में अगर दोनों 1 हो गए एक साथ तब भी वो 1 रहता था, इसमें क्या होगा, एक्सक्लूसिव और में अगर ए और बी दोनों 1 हो गए तो ये वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो, 1 1 पे ये 0 है, 0 1 0 पे 1 है, 0 1 पे ये 1 है, और 0 0 पे तो ये 0 है ही, मतलब एक्सक्लूसिव और, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो। लॉजिक गेट में वो कभी कभी जब हम लॉजिक लिखते हैं तो कई बार हमें इस तरह कंडीशन बनानी पड़ती है कि दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए और एक ही ट्रू होनी चाहिए, मतलब एक ट्रू हो तो दूसरी फॉल्स हो, तभी हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, तब आप जॉर गेट का इस्तेमाल करोगे। जॉर गेट सिंबल क्या होता है, और की तरीके से होता है, बस एक डबल लाइन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सो गाइज ये हो गया हमारा कुछ इंट्रोडक्शन लॉजिक गेट्स का। अब जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो हमें एक्सपेक्टेशन हमारे साथ रहेगी कि हमें इस लॉजिक से इवेल्युएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो मैथमेटिकल सिंबल है जॉर गेट का क्या होगा, ए बी बार, बताया तो ए ट्रू हो बी फॉल्स हो, और ए फॉल्स हो बी ट्रू हो, तभी ये ट्रू होगा। तो ए बी बार प्लस ए बार बी, दिस इज एक्सक्लूसिव और। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, शो दैट सर्किट ए इज ऑर गेट वाइल सर्किट बी इज एंड गेट। मतलब हमको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सर्किट ए इज अ और एंड बी इज अ एंड। तो देख लेते हैं, अगर इसका हम लॉजिक देखें तो क्या होगा, अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो 1 ए और बी को लिख लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इस केस में हम y लिखते हैं। अब देखो दोनों अगर 1 होंगे तो 1, ये कौन सा सिंबल है, ये और का रिवर्स नॉर है। ठीक है, तो जब इसका आप और करोगे 1 1 के केस में और का आएगा 1, और उसका नॉर कर दो तो 0 हो जाएगा, और 0 का आप वापस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से 1 आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 0, अगर ये 1 है ये 0 है, तो अगेन फिर से ये आपको क्या देगा, और आपको 1 देगा तो नॉर आपको 0 हो जाएगा, 0 का फिर से 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरीके से 0 और 1, अब देखो ए और बी में सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो आंसर वही आना चाहिए, बट तब भी कर लेते हैं। अगर ये 0 है ये 1 है, तो ये और का क्या हुआ, आउटपुट 1 हुआ। 0 और 1 में और कितना देगा आपको, 1 देगा, बट आगे सर्किल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर है, तो वापस 1 हो गया, और सॉरी ये 1 हुआ, 1 का 0 और 0 का फिर से 1, राइट। इस तरीके से आप समझ लो, आ रही बात समझ में ना। देखो ये 0 है और ये 1 है, तो इसका आउटपुट क्या है 1, उसका रिवर्स क्या हुआ 0, और 0 का रिवर्स फिर से 1। अब अगर दोनों 0 होंगे, देखो अब दोनों 0 है तो उसका क्या आउटपुट आएगा 0, 0 को हो गया 1, 1 का फिर से 0। तो देखो ये आपको ट्रुथ टेबल देख के लगेगा कि डेफिनेटली ये जो है ये और गेट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो आउटपुट 1 है, अगर तो दोनों 0 हो गए तो आउटपुट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये और हो गया। अब मैं आप सजेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके नेक्स्ट वाले को एवेल्यूएट करो और देखो कि आपको एंड गेट बनता है दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, जब दोनों ए और बी 1 1 होंगे सिर्फ तभी ये 1 होगा, बाकी सब जगह ये 0 होगा, ऐसा आपका ट्रुथ टेबल बनना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। आई होप यू हैव ट्राइड एंड यू हैव गॉट द आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल था वैसे वो। अब देखो यहाँ पे इसके ट्रुथ टेबल बना रहे हैं इस वाले की, तो ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, 1 1, ये 1 है ये 1, तो दोनों 0 0 हो गए, 0 0 का और करोगे 0 आएगा, आउटपुट 1। ठीक है ना, फिर इन दोनों को हम एक इसको 0 करते हैं, इसको 1 करते हैं,
या इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 1, इसको 0, ये 1, तो ये हो गया 0 और 1, 0 1 का और हुआ, 0 1 का और हुआ 1, और 1 का वापस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0। इसी तरीके से 0 1 अगर हम कर लेंगे, ये 0 है तो ये 1 हुआ, और ये 1 है तो 0 का 1 0, उसका और 1, और वापस उसका नॉट तो 0। ठीक है, अब दोनों अगर 0 हैं हमारे, दोनों अगर 0 है तो यहाँ से क्या आएगा 1 1, दोनों से 1 1 आएगा, 1 1 का और 1 होगा, वापस उसका रिवर्स करेंगे हम तो 0 हो जाएगा। देखो ये जो ये गेट है ना, ये बेसिकली नॉर गेट है, राइट, आपको इधर ये नॉर गेट है। तो जो फाइनल और, अगर इसको आप विजुलाइज करना चाहते हो तो पहले और का आउटपुट निकालो, वो इजी होता है थोड़ा सा, और का आउटपुट निकालो और उसका उल्टा कर दो। अगर आप नॉर के वैल्यूज याद करने की कोशिश करोगे तो आप गलती कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि जब भी नॉर या फिर नैंड इनका आपको एवेल्यूशन करना है तो आप और या फिर एंड का एवेल्यूशन करो और उसका रिवर्स कर दो, ठीक है, दैट विल बी बेटर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, जब दोनों 1 है तभी ये 1 है, बाकी सब जगह 0 है। इसका मतलब गाइज दिस इज अ एंड गेट, ये वाला एंड आया था और इसके पहले वाला और गेट आया था। इस तरीके से हम सर्किट्स को इवेल्युएट करेंगे। हम जाते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, राइट ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट एज शोन। अभी ये देखो ट्रुथ टेबल बनानी है इस नैंड गेट की। इसमें और एक टिपिकल नैंड गेट में क्या बस डिफरेंस है, इसमें एक ही इनपुट को दे दिया गया है। इस गेट के दोनों इनपुट सेम है, इसका मतलब अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक ही इनपुट देना है और वही दोनों इनपुट सेम जा रहे हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल में सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी, ए विच इज 0 और 1, या उल्टा कर देते हैं, पहले 1 ले लेते हैं फिर 0, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, 1 0। और जब आप ए को 1 रखोगे तो दोनों जगह 1 1 जाएगा, दोनों जगह 1 1 जाएगा। 1 1 का एंड लगाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और उसका वापस नैंड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आउटपुट 0। इसी तरीके से जब यहाँ दोनों जगह 0 0 करोगे, आप दोनों जगह 0 0 करोगे तो 0 0 का एंड क्या आएगा 0, और उसका नैंड कर दोगे तो वो हो जाएगा 1। तो ये देखो, ये A1 है तो ये 0 कर रहा है, A0 तो ये 1 कर रहा है। तो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक। तो आप बताओ ये क्या हो रहा है, एक सिंगल इनपुट है, जब हम 1 देते हैं तो 0 कर रहा है, 0 देते हैं तो 1 कर रहा है। तो इन अ वे ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमको नॉट गेट बना के दे रहा है। तो ऑपरेशन कौन सा हो रहा है ये, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ नॉट ऑपरेशन बीइंग बिल्ट बाय दिस गेट। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन इन बिलो। इन दोनों में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉजिक ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तरीका सिंपल है, ऐसे आप सीधा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। आपको करना क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। ट्रुथ टेबल देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन ये हो रहा है। तो पहले इसका बनाते हैं, चलो इसकी ट्रुथ टेबल हम लिखते हैं ए बी एंड वाई गाइस। तो 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। देखो अभी देखो ये 1 1 है, 1 1 का एंड 1 हुआ, उसका फिर नैंड किया तो ये 0 हो गया, फिर दोनों जगह 0 गया, 0 का एंड क्या हुआ 0, और उसका फिर रिवर्स 1। तो इस केस में ये आ गया 1 1 1 आ गया। अब 1 0 देखो 1 0, तो यहां से 1 गया 0, एंड क्या मिलेगा अपने को, 1 0 का एंड क्या मिलेगा 0 मिलेगा, एंड है तो 0 मिलेगा, तो ये 1 हो गया। अब दोनों जगह 1 1 गया, 1 1 का एंड क्या होगा 1 होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा 0। देखो ठीक है, 0 1 देखो। अब आइडियली देखो तो ये दोनों इनपुट बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट है, तो अगर A 0 और B 1 मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब 1 0 और 0 1 का आउटपुट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ठीक है। बट तब भी आप करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, 0 और 1, तो ये 0 ये 1, ये क्या हुआ आउटपुट, एंड का आउटपुट हुआ 0, उसका उल्टा हुआ 1, यहाँ जो 1 गया 1 1 का हुआ 1, और उसका उल्टा गया 0, ठीक है। 0 0 0 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब 1 1 1 1 1 मतलब अगेन 1 मतलब 0, राइट। अब खुद से करके देखो, लॉजिकली जाते जाना है, ठीक है। लॉजिकली आप चलते जा रहे हो, यहाँ पे दोनों जगह 0 0 कर रहे हो, तो 0 0 पर 0 आया, उसका उल्टा हो गया 1, और दोनों जगह 1 गया, 1 का एंड हुआ 1, उसका फिर से 0। तो अल्टीमेटली अब आप खुद ही बताओ, ये ट्रुथ टेबल देख के आपको लग रहा है ये कौन सा ऑपरेशन बिल्ड हुआ है,
यस, ये एंड ऑपरेशन बिल्ड हुआ है, एंड ऑपरेशन बिल्ड हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो, या आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये और ऑपरेशन बन के आना चाहिए आपका। क्या आना चाहिए? और ऑपरेशन। इसको एज ए होमवर्क लो और आप इसको एंड तक करो, आपको मिलना है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल है। आपको जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे ए, जैसे A1 है तो इस गेट को दोनों को 1 1 मिलेंगे। बी के आउटपुट को हमने बस कॉपी कर लिया है, राइट। तो बी 0 होगा, दोनों को 0 मिलेगा, दोनों को आगे फिर बढ़ना है। ठीक है, आपको और गेट बिल्डअप दिखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है, ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द आउटपुट सिग्नल y इन द गिवन सिनेरियो। इस सिनेरियो में आउटपुट सिग्नल मतलब कौन सा, मतलब ये वाला का मेरा सर्किट है, ठीक है। ए और बी के सिग्नल ये दिए हुए हैं, ये हाँ यहाँ पे लिखा नहीं, ये ए का आउटपुट है, बी का आउटपुट है अगेंस्ट टाइम, टाइम लिखा हुआ है ना। तो बोला गया कि अगर ए और बी को इनपुट दे रहे हैं और इनके इनपुट इस तरीके से हैं तो इनका आउटपुट फॉर्म कैसा निकलेगा। मतलब क्या है समझो, 0 से 2 सेकेंड में ए 1 है, ठीक है, और 0 से 1 सेकेंड में बी 0 है, 1 से 2 में बी 1 है। तो इस तरीके से, तो बेसिकली हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप पहले ट्रुथ टेबल बनाओ, तब आप देख पाओगे कि जब ए और बी कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, 0 1 या 1 0 या 1 1, तो उस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए। तो पहला काम हमारा है कि हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे गाइस। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, आई होप यू गाइस कैन मैनेज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रुथ टेबल के लिए, इतनी जगह गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल इसकी बनाता हूँ। लेट्स पुट ए बी एंड वाई, 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। ठीक है, अब देखो गेट हमारे पास ये है, आप भी मेरे साथ कर सकते हो, पॉज करके आपको करना है तो अपने आप कर लो आप। ठीक, 1 1, तो ये 1 हुआ, ए 1 है तो यहाँ 1 1 गया, 1 1 का एंड होगा 1 हो गया 0, यहाँ पे एक तो आया 0, ठीक है, और बी आया था 1, तो 0 1 का और हुआ, 0 और 1 का और हुआ 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से 0, तो ये हो गया 0। मतलब जब दोनों 1 है तब आउटपुट 0 आ रहा है। फिर 1 0 1 0, तो ये तो वही रहेगा 1 1 1 1 का आउटपुट 1 0, तो ये तो 0 ही रहा, और ये क्या आया 0, तो 0 0 को और हुआ 0 1, मतलब ये हो गया। ठीक है, अभी 0 1 मतलब ये 0 है, तो 0 0 ये 0 0 मतलब 0, ये 1, यहाँ पे 1 आ गया, और ये क्या है 1, तो 1 1 का और हुआ 1, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 0। फिर 0 0 में देख लीजिए आप, ये 0 है तो मतलब 0 0 गया, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट एंड हुआ 0, कॉम्प्लीमेंट हुआ 1, ये क्या आया 0, ये 0 और 1 का और हुआ 1, वापस कॉम्प्लीमेंट 0। तो क्या है, जब ए और बी दोनों 1 है तब ये 0 है, जब ए 1 है और बी 0 है तब 1 है। तो अब आउटपुट देखो वेवफॉर्म कैसा बनेगा। यहाँ पे 0 से 1 सेकंड देखो, 0 से 1 सेकंड में ए तो 1 है, बी 0 है, ए 1 है बी 0, मतलब 1, मतलब 0 से 1 के बीच में आउटपुट आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो और किसी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी 1 से 2 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में आप देखो तो दोनों 1 हो गए। 1 से 2 में ए तो 1 पहले भी था, अभी भी है, ये 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, तो दोनों 1 मतलब 0, दोनों 1 पे इसको 0 होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप चेक आगे करने की जरूरत है भी नहीं, ए इज द ओनली ऑप्शन। आगे बट अपनी तसल्ली के लिए कर लेते हैं फिर से एक बार आगे भी। 0 1 तब भी 0, मतलब जब ए 0 है बी 1 है तब भी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए 0 है, 2 से 3 तो 0 होना चाहिए, 2 से 3 ये 0 है, 3 से 4, 3 से 4 में फिर से दोनों 1 हो गए, 3 से 4 में ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो वापस 0 होना चाहिए, वापस 0 हो गया। 4 से 5 में सिर्फ ए 1 है बी 0 है, ए 1 है बी 0 वापस 1, तो ये वापस, राइट गाइस। सो इस तरीके के वेव फॉर्म के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये हमने बनाया है कि भाई ठीक है, ये 2024 का रिसेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी। ठीक है,
सिंपल ट्रुथ टेबल बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ए और बी की वैल्यूज लेके चलना है, सारे कॉम्बिनेशंस, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रहे हैं वो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, देखो जिस ऑर्डर में इन्होंने दिए उसी ऑर्डर में रखो। इन्होंने किस ऑर्डर में दिए? 0 0 0 1 1 0 1 1, सब जगह देखो भैया, सब जगह वही ऑर्डर है। तो बेटर ये रहेगा कि हम भी ए और बी का वही ऑर्डर लें, ताकि हमको मैच करने में थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 0, इसको पहले इस गेट को देखो, यहाँ पे 0 आया, ठीक है, और ये बी से आया, ठीक है, तो बी 0 है, ये भी, तो दोनों 0 मिले, इसको दोनों 0 मिले, तो एंड का क्या होगा? 0 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 आया। ठीक है, इस गेट को देखते हैं, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट आया, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 0 का भी एंड तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे भी 0, तो 0 0 का और 0, तो 0 0 का और भी 0, तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, तो अभी अगर हम ऑप्शन देखें तो ये कौन किससे मैच करता हुआ दिख रहा है? हाँ, अभी ए और डी दोनों मैच कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ए और डी, तो एक कंडीशन और हमको देखनी पड़ेगी 0 1, क्योंकि 0 1 इसमें अलग है, 0 1 इसमें 0 है, इस ऑप्शन में 0 1 1 है, तो ये अपना डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। तो 0 1, तो अभी देखते हैं, ए गया 0, तो यहाँ पे 0 और बी आया 1, ये एंड गेट है, 1 का 0 का 0 आने वाला है, तो यहाँ पे फिर से 0 आया। ठीक है, इधर देखो, इधर आया 1, यहाँ 1 1, अब यहाँ पे देखो ये 1 1 का 1 हो गया, तो ये 1 1 का और 1, तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट ये आना चाहिए 0 1 1। तो मेरे ख्याल से यस, ऑप्शन डी से ही मैच कर रहे हैं हमारे ये दोनों, आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका मन है तो आप कर सकते हो। चलो कर लेते हैं 1 0, क्विकली हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 0 आया, 1 0 का फिर से 0, तो यहाँ पे तो 0 ही है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, तो 0 0 का 0, तो 0 0 फिर से 0, तो इसका मतलब ये हो गया 0, हमारा मैच भी कर रहा है। ठीक है, 1 1 के केस में फिर से 1 आना चाहिए, देख लो 1 1, तो 1 1 ये क्या देगा आपको? 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये और गेट है, यहाँ पे 0 और 1 क्या फर्क पड़ता है? और गेट में अगर एक भी 1 आ गया तो आउटपुट 1 आने वाला है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो ये हमारा जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। गाइज आप देख रहे हो ना, मतलब कंपेयर टू ऑल द क्वेश्चन, जिसमें आपको इतना कैलकुलेशन करना, कॉम्प्रीहेंड करना, पहले कॉम्प्रीहेंड करना, फिर कैलकुलेशन करना, फिर सही ऑप्शन तक पहुंचना, इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो, कॉन्सेंट्रेशन अपना लूज ना करो, तो बिना किसी दिक्कत के आप 4 मार्क्स तो डेफिनेटली आप सिक्योर कर ही सकते हो। ये इसके बाद क्या एक और क्वेश्चन है? यस, हाँ, एक और क्वेश्चन है, देखो, आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक। ठीक है, इसका हमको गिवन लॉजिक का आउटपुट निकालना है गाइस। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो, अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो में कि ये नहीं हो रहा है, आई कैन एक्सप्लेन यू। इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ए बी बार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट शुड बी ए बी। मतलब आपका ट्रुथ टेबल कैसा आना चाहिए कि जब ए ट्रू हो और बी फॉल्स हो तभी इसका आउटपुट वाई आएगा, बाकी सब जगह ये आएगा। ए बी बार का मतलब क्या हुआ? ए ट्रू हो, ए 1 हो और बी 0 हो, बी 0 होगा तो बी बार 1 हो जाएगा, तभी आपको 1 दे देगा। ठीक है गाइस, सो ये थी कहानी लॉजिक गेट्स की। आई होप यू एंजॉयड इट, वेरी सिंपल है, आराम से इसको पढ़िए, आपको चाहिए वीडियो दोबारा देख लीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये स्कोरिंग क्वेश्चन ही आएगा, तो आप इसको छोड़िएगा मत। थैंक यू वेरी मच।